हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ये मेंस रिंग बनाने जा रहे हैं। तो पहले हम इसका टॉप व्यू बना लेते हैं। ठीक है, ये मैं US 10 के हिसाब से बनाऊंगा। 19.81 रिंग आइडिया है इसका। ठीक है, अभी फ्रंट व्यू से हम मेजरमेंट दे रहे हैं। नीचे में 1.5, साइड में 1.8 और ऊपर 2.1 दिया है। ठीक है, अभी हम एक एलिप्स लेके इसका आउटर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा बेसिक चीज़ जो है बन गया। ये ऑलमोस्ट 24 mm है, लेफ़्ट टू राइट। तो हमें इमेज को 24 mm में स्केल करना है। तो मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ 24 mm का। इसके हिसाब से हम इमेज को 24 mm में पेस्ट करेंगे। तो स्केल करके हमें थोड़ा छोटा करना है। ठीक है, तो हम छोटा कर लिए। अभी हमें टॉप वाला पार्ट बनाना है। तो हम ये सर्कल कितना साइज है वो देख लेते हैं। जो आउटर सर्कल लेफ़्ट टू राइट में मेजरमेंट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा 3D पिक्चर है। ठीक है, ये टॉप वाला पार्ट, ये आउटर पार्ट जो आउटर सर्कल है वो हो गया। ठीक है, इससे मैं 2.5 का एक ऑफसेट दे देता हूँ। ये जो बाहर का मेटल पार्ट है उसके लिए। अभी हमें अंदर का जो डायमंड का रो है, 4 रो, वो बनाना है। ठीक है, तो मैं 1.5 के हिसाब से जा रहा हूँ। उसके हिसाब से देखेंगे 4 रो बना के कितना होता है। तो उसके हिसाब से मैं आउटर सर्कल थोड़ा छोटा बड़ा कर लूँगा। ठीक है, पहले सेंटर में मैं 1.5 का डायमंड बनाया, इसको मैं एरे पुलर करता हूँ। फिर एक 6 रोटेशन देता हूँ। ठीक है, एक कॉपी बाहर करके फिर और एक कॉपी किया बाहर, इसको मैं 12 का रोटेशन देता हूँ। ठीक है, ये एक लाइन हो गया। यहाँ पे आप एक साइज थोड़ा बीच का 2 साइज छोटा भी कर सकते हो। ये वाला छोटा होगा मतलब थोड़ा बड़ा होगा मतलब 1.5 से 1.55 होगा। नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसको और एक कॉपी किया, इसको मैं 18 का रोटेशन देता हूँ। ठीक है, ये 4 रो मेरा डायमंड का 2D बैठ गया। तो उसके हिसाब से मेरा सर्कल बराबर है जो मैंने आउटर सर्कल लिया। ठीक है, अभी हमें इसका मेटल बनाना है। ठीक है, तो मैं ये डायमंड का 2D को पहले ग्रुप कर लेता हूँ। ये ग्रुप हो गया। अभी हम इसको मेटल बनाएंगे। ठीक है, तो आउटर सर्कल को मैं हाइड कर दिया। अभी मैं एक बार इमेज लेके आके देख लेता हूँ। इसको मैं थिकनेस देता हूँ 1 mm, या 0.8 दोगे तो भी चलेगा, 0.8 ही दे देता हूँ। उसके ऊपर जेम ऑन सरफेस करके मैं डायमंड बिठा देता हूँ। 1.5 का डायमंड है। यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, ये 4 बिठा है। फिर इसको एरे पुलर करेंगे। इसको लेके हमें 6 का रोटेशन करना है। ठीक है, सेकेंड वाले को लेके हमें 12 का रोटेशन करना है। और थर्ड वाले को लेके हमें 18 का रोटेशन करना है। सेकेंड वाले को 12 और थर्ड वाले को 18 का रोटेशन करना है। ठीक है, तो ये हमारा डायमंड बैठ गया। ठीक है, अभी इसके ऊपर हमें प्रोंग बिठाना है। तो प्रोंग्स ऑन सरफेस करके हम प्रोंग बिठाएंगे। यहाँ पे एक प्रोंग बिठाएंगे, सीधा सीधा बिठाते हैं। फिर यहाँ पे एक आएगा। ठीक है, ये दोनों को सिलेक्ट करके मैं 6 का रोटेशन दे देता हूँ। ये अंदर वाले का हो गया। ठीक है, मैं बाहर प्रोंग बिठा देता हूँ। यहाँ पे एक प्रोंग जाएगा मेरा, इसको एक साइज बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ताकि तीनों प्रोंग को ही कैप्चर करे, लॉकिंग मिले तीनों प्रोंग को। ठीक है, वे अंदर वाले को मेरा 12 का रोटेशन जाएगा। ये प्रोंग को 12 का रोटेशन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको, ये मेरा 18 का रोटेशन जाएगा एक्चुअली।
यहाँ पे एक प्रोंग डाल देता हूँ यहाँ पे, और नीचे एक प्रोंग डालना है हमें। ठीक है, तो मैं बाहर का मैनुअली बिठा रहा हूँ, 1/4 बिठाता हूँ, बिठा के फिर मिरर कर देंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। हाफ तक ही बिठाते हैं, बिठा के मिरर कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर के साइड में मिरर कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये ऊपर का साइड का सिलेक्ट करके नहीं, ये 3 सिलेक्ट नहीं करना है, फिर ऊपर का सिलेक्ट करके इसको मिरर कर देता हूँ। ठीक है, ये बराबर बैठ गया। अभी मुझे बाहर डायमंड के बाहर एक प्रोंग बिठाना है, उसको बिठा के सीधा 18 का रोटेशन दे देंगे। ये बिठा दिया हमने। ठीक है, इसको 18 का रोटेशन कर देते हैं। तो ये मेरा पूरा प्रोंग बैठ गया। ठीक है, ठीक है, अभी हमें जेम कटर लेना है। ठीक है, तो पहले हम डायमंड को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप करके हम जेम कटर ले लेते हैं। ये जेम कटर आ गया, इसका हम बुलियन डिफरेंस कर देंगे मेटल को। तो ये मेरा टॉप का डायमंड का पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक डायमंड मेरा प्रोंग मिसिंग है, तो यहाँ पे मैं एक प्रोंग बिठा देता हूँ। ठीक है, तो ये डायमंड वाला पार्ट हो गया। अभी हमें इसके बाहर जो मेटल का पार्ट है ना, वो बनाना है। ठीक है, तो ये मैं डुप्लीकेट एज ले लेता हूँ क्योंकि स्टेपिंग देना है। इसका एक स्कूपिंग वॉल 1 mm का, या 1 mm का एक स्कूपिंग वॉल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अभी हमें आउटर पार्ट बनाना है। इसको 1 mm ऊपर मूव कर दिया। ठीक है, अभी हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेके उसको डूम करेंगे। इसको बोथ साइड में 0.4 का ऑफसेट देता हूँ, 0.8 का या 0.3 का, 0.6 रख कर। ठीक है, 0.6 थोड़ा पतला लग रहा है, इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर देता हूँ मैं, 0.7 0.8 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं 1D स्केल करके थोड़ा सा मोटा कर लिया, चौड़ा कर लिया। ठीक है, अभी इसके ऊपर हमें काम करना है, तो इमेज को हाइड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डोम सेक्शन बनाना है हमें। ठीक है, ये दोनों कार्व लिया, इसको रिबिल्ड करके 4 पॉइंट्स करते हैं, फिर इसका बीच का जो 2-2 पॉइंट्स है ना, वो ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से रिबिल्ड कर लेते हैं पॉइंट्स ऑफ करके। ठीक है, अभी इसको स्वीप टू कर देते हैं। स्वीप टू रेल्स हो गया, इसको अभी एक्सट्रूड कर देते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सट्रूड करके रखते हैं, फिर मैं बेस को काट दूंगा। ठीक है, फ्लैट। अभी इसको क्या करना है, ये फ्लैट नहीं है, ये थोड़ा बाहर के साइड थोड़ा झुका हुआ है, कर्वेचर है। तो इसको थोड़ा सा हमें KZD लेके ये वाला पॉइंट्स, बाहर वाला ये आउटर वाला पॉइंट्स है, इसको थोड़ा नीचे लेना है। ठीक है, तो ये हो गया, इसको मैं नीचे से फ्लैट काट देता हूँ, कट प्लेन लेके एक। ठीक है, फिलहाल अभी ऐसे ही काट के रखता हूँ, बाद में देखेंगे कितना मेटल आ रहा है, मेटल देख के फिर हमें स्कूपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इसका आउटर को काट लेते हैं सर्कल के हिसाब से। मैं तरह इसको बड़ा साइज लिया था। ठीक है, ये आउटर आ गया। अभी इसको हमें रोटेशन करना है। ठीक है, देखते हैं कितना रोटेशन जा रहा है। ये थोड़ा घना हो गया, इसको और पतला करना है। ठीक है, 80 देके देखते हैं, 80 भी नहीं होगा, कम देते हैं और। ठीक है, मैंने 70 दिया है। ठीक है, अभी मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ, आउटर वाला पार्ट को।
ठीक है, तो ये मेरा टॉप पार्ट बन गया। अभी हमें टॉप में जो सर्कल के बाहर जो मेटल का पार्ट है, जो सेक्शन है, वो मुझे बनाना है। ये एक टॉप पार्ट, ये रिंग का, वो रिंग के ऊपर बिठाया हुआ है, जस्ट ऊपर है। ठीक है, जो मेन जो रिंग है वो अभी हमें बनाना है। तो मैंने ये आउटर सर्किल ले लिया। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ले लिया। इसको अभी हम मॉड्यूलेशन देंगे इमेज के हिसाब से। इसको रिबिल्ड करके 6 पॉइंट्स ले लेता हूँ। छः पॉइंट्स आ गया। अभी इसको हम मूव करेंगे। जैसा आर्क लाइन जैसा शेप है रिंग का, वो शेप हमें लेना है। ठीक है, इसको फिर सर्कल तक मूव कर देता हूँ, क्योंकि सर्कल के बाहर वो मेटल नहीं दिख रहा है। जो सर्कल वाला पार्ट है वो मेटल उसके बाहर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसका हमें यहाँ पे सैंग बनाना पड़ेगा। ये मैंने मिरर कर दिया। अभी इसको मैंने लॉफ्ट करके सरफेस बना लिया। इसका भी थिकनेस दे देते हैं। ठीक है, ये कर्व मुझे थोड़ा सा स्मूथ कम लग रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा और मुझे आगे लेना है। ठीक है, तो अभी ठीक लग रहा है। इसको रिबिल्ड किया, रिबिल्ड करके फिर इसको मिरर कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा रिंग का पार्ट हो गया। इसको मैं लॉफ्ट कर देता हूँ। लॉफ्ट किया, लॉफ्ट करके अभी इसको एक्सट्रूड करना है। ठीक है, इसको सॉलिड बनाना है, तो मैं 0.8 का ही थिकनेस दे रहा हूँ। ठीक है, नीचे का सरफेस मैंने एक्सट्रैक्ट किया। अब ये मुझे स्कूपिंग वॉल करना है, तो आउटसाइड से मैं एक ऑफसेट सरफेस कर लेता हूँ। 0.8 का एक ऑफसेट सरफेस। ठीक है, स्प्लिट कर लिया। ये मेरा स्कूपिंग वॉल आ गया। ठीक है, इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। ठीक है, अभी टॉप पार्ट लेके आता हूँ। इसको ऊपर मूव करना है, स्टेपिंग देना है। ठीक है, तो ये स्टेप रखा मैंने। अभी ये पूरा सॉलिड है, तो ये इतना सॉलिड तो नहीं रखना है, वजन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो इसको स्कूपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी हम कर लेंगे स्कूपिंग। इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। पहले मैं ऊपर मूव कर लेता हूँ। ठीक है, फ्रंट व्यू में जाके इसको ऊपर मूव कर लेता हूँ। ये हो गया। जितना हाइट देना था वो मैंने दे दिया। हाइट आप आपके हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, अब इमेज को मैं साइड में मूव करता हूँ। अभी सैंग बनाना है। सैंग के साइड में क्या है, आपका जो घड़ी का जो पार्ट रहता है ना, घड़ी का चेन पार्ट, उस टाइप का सैंग है। ठीक है, तो मैंने डुप्लीकेट एज ले लिया। अभी मैं सैंग बना लेता हूँ। पहले इसका जो मेन रिंग का स्ट्रक्चर है वो बना लेता हूँ, बाद में वो सब स्कूपिंग वगैरह जो भी है वो करेंगे। तो ये मैंने प्रोजेक्ट ऑन करके कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट ऑन। ठीक है, तो ये लाइन ले लिया। अभी आउटर सर्कल को मैंने कॉपी करके रखा है। फिर यहाँ से मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। फिर मुझे राइट साइड का बॉटम पार्टी चाहिए 3 से 6 o'clock तक। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ज्वाइन करके एक बार रिबिल्ड कर लेता हूँ। तो ये मेरा सैंक का सेक्शन आ गया। ठीक है, उसको मैंने मिरर कर दिया। अभी टॉप पर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, 3D व्यू में जाते हैं। ये बोथ साइड में आईडी को एक्सट्रूड करते हैं। ये जो स्कूपिंग वॉल मैंने ड्रॉ किया है, इसको थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑफ करते हैं। 1D स्केल करके इसको थोड़ा सा और लंबा लंबा कर लेते हैं। फिर इसको रिंग आईडी से बुलियन डिफरेंस कर देंगे।
ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। अभी हमें शैंक का पार्ट बनाना है, ठीक है। तो हम 3D व्यू में जाएंगे, शैंक का कैसे रखेंगे वो देखना है हमें, कितना टेपर रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक इतना टेपर रखते हैं, ठीक है। तो ये शैंक का लाइन ड्रॉ किया, इसको प्रोजेक्ट टू सी प्लेन कर लेते हैं राइट व्यू से, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, कार्व फ्रॉम टू व्यू कमांड लेंगे, ठीक है। ये 3 कार्व रखता हूँ, बाकी पार्ट हाइड करता हूँ। कार्व फ्रॉम टू व्यू कमांड कर लेके इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी इसको लॉफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ये शैंक का ऊपर का पार्ट हो गया, ऊपर का सरफेस आ गया। अभी हमें बॉटम वाला, तो आईडी को भी हम कार्व फ्रॉम टू व्यू करेंगे, इसको स्प्लिट कर दिया, हाफ पार्ट रखा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे कट प्लेन लेना है, ये 2D का मुझे कट करना है। कहाँ से कट करेंगे, जहाँ पे ये टॉप पार्ट का स्कूपिंग वाला है ना, और सीधा सीधा काटेंगे हम उसको। तो यहाँ से मैं एक कट प्लेन ले लेता हूँ, ये एंड पकड़ के, ठीक है। इसको ऊपर लेता हूँ, नहीं तो 2D को नीचे भी कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर ही काट करना है हमें, ठीक है। इसको हाइड किया, ठीक है। अभी इसको मैं केज एडिट करके अंदर ले लेता हूँ पॉइंट्स, ये बाहर दिख रहे हैं ना, तो ये पॉइंट्स मैं अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। ये अंदर ले लिया। अभी मैं शैंक का पार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। ये डुप्लीकेट एज ले लेता हूँ, इसको ज्वाइन करता हूँ, ज्वाइन करके वो रीबिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसको स्वीप टू करते हैं, नीचे और एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको स्वीप टू रेल्स कर लेते हैं, तो ये सरफेस आ गया। इसका अभी हमें मिरर कर देना है। अभी मैं शैंक के ऊपर का सरफेस वो भी मैं बना हुआ है, वो लेके आ जाता हूँ। अभी बॉटम का हमें पैक करना है, ये दोनों भी सिलेक्ट करके लॉक कर देते हैं। तो ये मेरा शैंक बन गया, इसको ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करके अभी कैप लगा देते हैं, ठीक है। तो ये शैंक बन गया मेरा। इसको मैं मिरर कर देता हूँ। तो ये रिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बन गया। अभी हमें क्या करना है, स्कूपिंग करना है शैंक को। ये एक साइड का डिलीट कर देते हैं, ये साइड को मैं मैच किया था, तो इसको मैं मिरर कर देता हूँ। तो ये शैंक का रिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बन गया, ठीक है। अभी हमें इस टॉप पार्ट को स्कूपिंग करना है, ठीक है, और शैंक को भी स्कूपिंग करके फिर ऊपर जो पैटर्न है वो चढ़ना है, ठीक है। तो ये पार्ट को हमें स्कूपिंग करना है, तो कैसे करेंगे, मैं फ्रंट व्यू में चला जाता हूँ। ये जो सर्किल का 2D है वो ले लेता हूँ पहले, ठीक है। इसको एक 0.8 का ऑफसेट देता हूँ अंदर के साइड में, तो 0.8 रख के बाकी मेटल में काट कर दूंगा, ठीक है। ये 0.8 ऑफसेट लिया। पहले जो फ्लैट वाला पार्ट है उसको मैं कट कर देता हूँ, तो ये फ्लैट वाला पार्ट कट हो गया। अभी जो मेरा पैटर्न वाला पार्ट है ना, ये भी मेटल बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी हमें कट करना है। तो इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है, एक्सट्रूड करता हूँ। इसको ऊपर और लेना है, तो कितना लेना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ से सिर्फ 0.8 रखेंगे, ऑलमोस्ट 0.7 0.8, ठीक है। 0.8 या 0.7 नीचे मूव करता हूँ, ठीक है। तो ये बाकी का मेटल मैं कट कर देता हूँ। मैं दिखा देता हूँ बैक व्यू करके, बॉटम से दिखा देता हूँ। ये इतना मैंने स्कूपिंग कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका रिंग का वजन भी थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है।
अभी हमें सैंक का करना है, ठीक है। तो सैंक को हम स्कूपिंग कैसे करेंगे, सिर्फ सैंक रखते हैं, बाकी पार्ट हाइड करता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने सैंक का जो 2D लिया है रेड कलर का, अभी मैं फ्रंट व्यू में चला जाता हूँ। इसको एक 0.7 या 0.8 जो रखना है, मैं 0.7 रख रहा हूँ, 0.8 रख रहा हूँ, 0.8 का एक ऑफसेट दिया, ठीक है। इसको हम एक्सट्रूड करेंगे बोथ साइड में, ठीक है। अब इसको बुलियन स्प्लिट कर देंगे, तो ये हो गया। अब ये सरफेस में एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करके इसको एक्सट्रूड करता हूँ 0.8। डायरेक्शन देके, डायरेक्शन नहीं दोगे तो ये सीधा नहीं जाएगा, इसका मेटल का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन दिया, देखिए ये स्कूपिंग ऑल बन गया। अभी नीचे के साइड में मुझे थोड़ा पैक करना है बॉटम, ठीक है। ये मैंने सरफेस बना लिया। अभी एक सर्किल लेते हैं, इसको स्ट्रेट भी काट सकते हो नीचे से, नहीं तो मैं स्ट्रेट नहीं काटूंगा, थोड़ा आर्क लाइन जैसे काटूंगा, तो इसलिए मैंने एक साइड व्यू से एक सर्किल ले लिया, ठीक है। सर्किल को मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा रोटेट कर देता हूँ, फ्रंट व्यू से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सरफेस को मैं स्प्लिट कर देता हूँ कटर से, ठीक है। ये मैं बोल रहा था, ये थोड़ा मुझे आर्क लाइन जैसा रखना है, स्ट्रेट नहीं कटना है, इसलिए मैं इस सर्किल लेके कट किया, ठीक है। तो ये पार्ट को भी मैंने सॉलिड बना लिया। तो ये मेरा सैंक का स्कूपिंग हो गया, ठीक है। अभी मुझे एक ही काम बाकी है, जो मुझे सैंक के ऊपर पैटर्न डालना है, ठीक है। इसको मैंने मिरर कर दिया। इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अभी हमें क्या करना है, सैंक का ऊपर का सरफेस हमें कॉपी करना है, तो एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये जो पैटर्न है, ये जो वाइट वाला बीच में पैटर्न है, ये थोड़ा स्टेप ऊपर है, दो साइड का पार्ट नीचे है थोड़ा, ठीक है। तो ये मैंने लेंथ ले लिया जो कर्व का, ठीक है। लेंथ लेके इसका फ्लैट कॉपी ले लिया, ठीक है। फ्लैट में लेंथ ले लिया। अभी इसको हमें पैटर्न बनाना है, तो मैं 1 mm या 1.5 mm का सर्किल ले लो, इसको कॉपी करके क्वाड सिलेक्ट करके कॉपी करके बिठाते जाओ एक एक करके, ठीक है। 1 mm का मैंने पैटर्न लिया, तो इसको मैं मिरर कर देता हूँ, या तो कॉपी करो, कॉपी या मिरर कुछ भी कर सकते हो क्वाड पकड़ के, ठीक है। और थोड़ा सा आगे तक ले लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अभी हमें ट्रिम करना है, तो नीचे का पार्ट में ट्रिम करके कट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया, ऊपर साइड का पैटर्न आ जाएगा। इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। अभी नीचे से एक मैं 0.7 0.8 का एक लाइन ले लेता हूँ, 0.8 का लिया, ठीक है। तो इतना ही थिकनेस हमें रखना है, कम भी कर सकते हो, 0.7 0.6 तक भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम टॉप व्यू से एक्सट्रूड करते हैं बोथ साइड में, ठीक है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अभी मैं ये सरफेस को एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करके इसको हाफ पार्ट में कट कर देता हूँ, ठीक है। स्प्लिट कर देता हूँ। फिर ये सरफेस को डुप्लीकेट बॉर्डर लेता हूँ, लेके फिर से एक स्वीप टू करके एक्सप्लोर करके स्वीप टू करके फिर से एक सरफेस बना लेता हूँ, ठीक है। अब इसको हम स्मैश करेंगे, स्मैश करेंगे तो फ्लैट कॉपी आ जाएगा मेरा। तो ये फ्लैट कॉपी आ गया। इसको मैं मूव करता हूँ सेंटर में, ये मीट पकड़ के सेंटर में मूव किया, मूव करके ये रोटेट कर देता हूँ
90 डिग्री माइनस 90 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं हाफ तक अगर पैटर्न दूंगा तो इतना तक जाएगा, बाकी पार्ट थोड़ा मुझे कट करना पड़ेगा, तो मैं हाफ से ज़्यादा ही रखता हूँ, धीरे धीरे मार्ज हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको मैं एक कॉपी कर लेता हूँ। एक बार इमेज देख लेते हैं। पैटर्न कैसा है? पैटर्न है आपका बीच का जो पैटर्न है वो स्ट्रेट ही है, ठीक है, टेपर नहीं है, बीच का पैटर्न आपका स्ट्रेट ही है। तो मेरा बीच का पैटर्न बराबर है, स्ट्रेट है। इसको थोड़ा और लंबा कर दिया, इसको मैं कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अभी कॉपी किया तो सीधा ही आया ना पैटर्न। तो अभी मैंने 1 mm का सर्कल लिया था, तो 0.5 में मूव करता हूँ, तो ये बीच में आ गया पैटर्न, साइड वाला पैटर्न। अभी ये बीच का जो पैटर्न है इसको हमें ऊपर मूव करना है, स्टेप है, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर मूव किया, ठीक है। अभी मैं ये सरफेस लेके आता हूँ, फ्लो अलोंग सरफेस करते हैं, ठीक है, या फ्लो अलोंग कर्व भी आप कर सकते हो। फ्लो अलोंग सरफेस करके देख लेते हैं। रिजिड ऑन है मेरा, रिजिड ऑफ करना है। रिजिड ऑफ करोगे यानी आपका जैसे सरफेस का शेप है उसके हिसाब से जाएगा। तो ये मैंने रिजिड ऑफ किया, ठीक है। अभी मैं सैंक को लेके आता हूँ। ये मेरा सैंक के ऊपर जा रहा है, तो इतना ऊपर नहीं बिठाना है, एकदम आउटर वाला जो पैटर्न है वो सैंक के लेवल का ही रखना है, और सिर्फ सेंटर वाला जो पार्ट है पैटर्न का वो ऊपर जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे फ्लैट कप में उसको थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, उतना ही करना है और दूसरा कुछ नहीं करना है। फ्लैट कॉपी में ये बेस से ऊपर है ना, तो इसको थोड़ा और नीचे लेना है। एक बार फ्लो करके देख लेते हैं। ये मेरे फ्रंट से साइड से मेजरमेंट था, ठीक है, सैंक के लेवल के हिसाब से। इससे हमें बुलियन स्प्लिट कर देना है। तो ये पैटर्न बहुत ऊपर है, इसको मुझे अंदर लेना है, ठीक है। तो मैं एक बार बैक कर लेता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ, ये पैटर्न को मैं नीचे लेता हूँ, ठीक है, इतना ठीक है। तो ये मेरा आउटर पैटर्न सैंक के लेवल का है, और ये बीच का जो पैटर्न है ये ऊपर है थोड़ा, ठीक है। अभी मैं इसको फ्लाई अलोंग सरफेस कर देता हूँ, ये हो गया। ये हाइड कर देता हूँ ग्रुप करके। अभी ये पार्ट मैं लेके आता हूँ, जो राइट व्यू वाला मैंने राइट व्यू है सैंक का डायरेक्शन दिया था, तो इसको मैं बुलियन स्प्लिट कर देता हूँ। तो ये पार्ट कट गया, इसको भी हाइड कर देता हूँ। अब इसको मिरर कर दिया, ठीक है, ग्रुप कर लेता हूँ। अभी सैंक को लेके आता हूँ, तो इसके हिसाब से मुझे सैंक को थोड़ा काटना पड़ेगा, नहीं तो मेरा जो साइड का पैटर्न है वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो मैं ये सिर्फ सैंक को ले लेता हूँ, रिंग को अनग्रुप करता हूँ। यहाँ पे मुझे केज एडिट करके ये पार्ट मुझे मार्ज करना है, तो ये मैंने केज एडिट किया करके मैं इसको थोड़ा मार्ज कर देता हूँ, ठीक है। ये पार्ट अंदर ले लेता हूँ थोड़ा, तो ये मेरा पार्ट मार्ज हो गया। अब ये कार्व ले लेते हैं, इसको मैं ऑफसेट देता हूँ 0.6 देता हूँ, ठीक है, 0.6 काफ़ी है। यहाँ से मुझे एक लाइन ले लेता हूँ। तो मेरे लिए ये कि मैं क्या करूँगा, सैंक को काटूँगा, ठीक है, सैंक को डेप्थ में मुझे काटना है ताकि पैटर्न ऊपर दिखे, ठीक है। ये लाइन ले ले, इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ बोथ साइड। ये मेरा कटर बन गया, ठीक है। अभी मैं अनलॉक करता हूँ। ये सैंक को मैं रिमूव फ्रॉम ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। इसका भी ये कटर से बुलियन स्प्लिट कर दिया, ठीक है।
अब ये शंख के ऊपर का पार्ट कट हो गया। नहीं, मैंने रिमूव फ्रॉम ग्रुप किया था, वो कॉपी येस था, ठीक है। तो अभी कट हो गया, तो अभी ऊपर का पार्ट मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये पैटर्न दिख रहा है। मैंने क्या किया, शंख का ऊपर का पार्ट थोड़ा कट लिया, कट करके फिर उसके ऊपर ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा पैटर्न भी बैठ गया शंख के ऊपर। मैंने थोड़ा हाफ के नीचे तक रखा है, आपको अगर नीचे तक नहीं रखना है तो आप उधर वो पैक कर सकते हो, ठीक है। मैंने जो पैटर्न लिया है वो उतना तक, थोड़ा छोटा भी ले सकते हो। तो ये बीच का पैटर्न का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। अभी ये पूरा पार्ट ग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है। ग्रुप करके मिरर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा रिंग रेडी हो गया और कुछ काम बाकी नहीं है। तो ये अंदर का साइड में मुझे थोड़ा फिलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जो एज दिख रहा है इसको मुझे थोड़ा फिलेट करना है, ठीक है। तो ये मेन स्ट्रिंग मेरा रेडी हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।